ये रिव्यू है यश राज फिल्म्स की आज रिलीज हुई फिल्म शमशेरा का। और रिव्यू से पहले एक डिस्क्लेमर, इस रिव्यू में पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज पे जो बात की जाएगी वो इस फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में है, मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं। ये तीसरी एक्शन फिल्म है जिसमें एक पैटर्न निकल के आ रहा है। एक ऑप्रेस सोसाइटी या ग्रुप, एक ऑप्रेसिव रिजीम, एक रेबल जो ऑप्रेस्ड ग्रुप का पार्ट है और वो पर्सनल सैक्रिफाइस करके ऑप्रेस्ड ग्रुप को मोटिवेट या इंस्पायर करता है रिजीम को ओवरथ्रो करने के लिए। तो अगर 70s का दौर था एंग्री यंग मैन का, तो ये दौर है एंग्री यंग रेबल का। तो सबसे पहले बात करेंगे फिल्म की कहानी की। कहानी है खमेरन समुदाय की और ये शुरू होती है 1871 में। खमेरन समुदाय का इतिहास शुरू होता है राजपुताना से, जहाँ से वो विस्थापित हो जाते हैं और पहुँचते हैं काजा शहर। काजा शहर के समाज में इन्हें जगह नहीं मिलती और ये समाज से बाहर जंगलों में रहना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि ये विस्थापित हैं, समाज से बाहर हैं, इन्हें निम्न समझा जाता है, ये डकैत बन जाते हैं। इस समुदाय का मुखिया है शमशेरा। तो शमशेरा के नेतृत्व में खमेरन कोई भी मौका नहीं छोड़ते काजा के व्यापारियों को लूटने का। खमेरन की इन बढ़ती हुई डकैतियों से दुखी होकर व्यापारी समुदाय पहुंचता है अंग्रेजी हुकूमत के पास प्रार्थना और चढ़ावा लेकर, और वहां अंग्रेज अफसर को मनाने के लिए उनकी वकालत करता है दरोगा शुद्ध सिंह, और 5000 तोले सोने में ये डील पक्की हो जाती है। और इस तरह मुठभेड़ होती है अंग्रेजी पुलिस फोर्स और खमेरन की, और इस मुठभेड़ में शमशेरा एक अंग्रेज ऑफिसर को धर लेता है और एक बार फिर दरोगा शुद्ध सिंह नेगोशिएटर बन जाता है। डील ये होती है कि खमेरन उस क्षेत्र को छोड़ देंगे और उन्हें अपना खुद का एक किला मिलेगा, अपना खुद का एक छोटा सा शहर, और यहाँ उनके साथ हो जाती है दगा, और एक बार फिर से वकील बन जाता है दरोगा शुद्ध सिंह, और उनकी रिहाई की कीमत लगाई जाती है 10,000 तोले सोना। इस सोने को लाने के लिए किसी न किसी को किले से फरार होना होगा। शमशेरा की पत्नी गर्भवती है, लेकिन अपने समुदाय और आने वाली पीढ़ियों की आज़ादी के लिए शमशेरा ये बीड़ा उठाता है, और फरार होने की कोशिश के दौरान वो पकड़ा जाता है और शुद्ध सिंह उसे मरवा देता है। अब कहानी 25 साल का लीप लेती है और हम मिलते हैं शमशेरा के वयस्क पुत्र बली से, जो अंग्रेजी फौज में भर्ती होना चाहता है और अफसर बनना चाहता है। स्टोरी का क्रेडिट दिया गया है नीलेश मिश्रा को और खिला बिष्ट को। स्क्रीन पे लिखा है मल्होत्रा दंपति ने और डायलॉग्स लिखे हैं पीयूष मिश्रा ने। स्क्रीन प्ले काफी अनकॉम्प्लिकेटेड लीनियर स्ट्रक्चर में है। पीयूष मिश्रा ने डायलॉग्स समय और कैरेक्टर्स के अनुसार लिखे हैं, जैसे कि दरोगा शुद्ध सिंह रेसिस्ट है और ये उसके डायलॉग्स में झलकता है। सौरभ शुक्ला के डायलॉग्स बहुत मजेदार हैं और वो हर बात को राइमिंग करके सुनाते हैं। चाहे ये पीरियड फिल्म है, लेकिन आपको डायलॉग्स समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करेंगे करण मल्होत्रा की डायरेक्शन की, जो इस फिल्म के आधे स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। तो जैसा कि मैंने आपको रिव्यू के बिगनिंग में बताया था कि 3 फिल्मों में एक तरह की थीम निकल कर आ रही है। थीम चाहे एक जैसी हो, लेकिन तीनों फिल्मों का ट्रीटमेंट अलग है। बाहुबली की कहानी माइथोलॉजी की तरह दर्शाई गई है। केजीएफ 1970s और 80s में सेट है। शमशेरा 19वीं सदी का अंत दर्शाती है। यानी कि कहानी चाहे मिलती जुलती हो, लेकिन तीनों डायरेक्टर इस कहानी को अपने अंदाज में सुनाते हैं। करण मल्होत्रा की ये तीसरी फिल्म है अग्निपथ और ब्रदर्स के बाद, और मेरे हिसाब से अब तक का उनका बेस्ट काम। और मैं आपको यहाँ फिल्म के कुछ सीन्स का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। शमशेरा के जंगल वाले सीन, द सीन लीडिंग टू द इंटरवल। इस सीन में बली सोना यानी कि वानी कपूर को बचाने जाता है और उसकी दरोगा शुद्ध सिंह से भिड़ंत होती है। यहाँ आने तक बली शमशेरा के रूप में तब्दील हो चुका है, लेकिन उसकी जो मस्ती है वो खत्म नहीं हुई है। एक बहुत ही वेल कोरियोग्राफ्ड कॉमिक एक्शन सीन है ये। इस सीन को एक्शन डायरेक्टर्स परवेज, फ्रांस और मिठुन का म्यूजिक एक क्रेशेंडो तक ले जाता है और वहाँ पर इंटरवल होता है। यानी कि फिल्म का जो मिड पॉइंट है वो एक हाई पॉइंट है। बली का किले से एस्केप सीन एक अलग ही लेवल पे है। यहाँ हमें मैजिक रियलिज्म देखने को मिलता है।
शमशेरा किले से फरार नहीं हो सका था, लेकिन जब बली उस पॉइंट पर पहुंचता है तो शमशेरा खुद आकर जैसे उसकी उंगली पकड़कर उसे रास्ता दिखाता है। इसके अलावा डेजर्ट स्टॉर्म में सौरभ शुक्ला का इंट्रोडक्शन वाला सीन भी काफ़ी ड्रीमी सा है। करण ने अपने रिसोर्सेस का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल किया है, और जैसा कि मैंने ट्रेलर में ही कहा था, ट्रेलर के रिव्यू में ही कहा था, मिठुन वॉक्स अवे विद द केक। मिठुन का म्यूजिक इस फिल्म की जान है। उससे एक सूद पीछे है अनय गोस्वामी की सिनेमाटोग्राफी। एक्शन एंड वीएफएक्स, ट्रेन से मुकुट चुराने वाला सीन ट्रेलर में दिखाए गए ग्लिम्स से बहुत बेटर है। फिल्म के 2 घंटे 38 मिनट्स का एडिटिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये स्टोरी की डिमांड थी, स्क्रीन प्ले की डिमांड थी। एडिटर शिव कुमार वी पानिकर की एडिटिंग सीमलेस है। एक्टिंग, समहाउ रणबीर कपूर एज शमशेरा इज बेटर देन रणबीर कपूर एज बली। वानी कपूर का फिल्म में काम था बली की हेल्प करना और उसे फंसाना, और वानी का ग्लैमरस अवतार उसके प्लेन जेन अवतार से ज़्यादा अच्छा लगता है। संजय दत्त इज जस्ट हैविंग अ बॉल। पूरा मजा लिया है संजय दत्त ने अपनी खलनायकी में, और उतना ही मजा भी दिया है। सपोर्टिंग कास्ट में सौरभ शुक्ला इज अनमिसेबल। रोनित बोस रॉय को वेस्ट किया गया है। क्योंकि ये फिल्म 19वीं शताब्दी के अंत में बेस्ड है, तो यहाँ कास्ट सिस्टम पूरी तरह से दिखाया गया है। अपर कास्ट शुद्ध सिंह का रेसिज्म, व्यापारी वर्ग को बनिया पुकारना, मार्शल नॉन मार्शल रेसेस। और अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मैं इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार दूंगा। इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलकर भी 5 में से 3 स्टार, क्योंकि कहानी का ट्रीटमेंट चाहे एंटरटेनिंग हो, लेकिन ये नए पैकेट में तो है चीज़ पुरानी। कौओं का मोटिव मुझे ठीक से समझ नहीं आया, और इसके लिए मैंने इंटरनेट की हेल्प ली। वहाँ बताया गया कि और चीज़ों के साथ साथ कौओं को फ्रीडम से भी एसोसिएट किया जाता है, लेकिन फिल्म में कौवे रणवीर कपूर के फेस से ज़्यादा एसोसिएट कर रहे थे, चाहे वो शमशेरा हो या बली। ट्रेलर काफ़ी प्रॉमिसिंग और एक्साइटिंग था। शायद इसीलिए हर फ्राइडे को सुबह का शो मैं 2 या 3 और लोगों के साथ देखता हूँ, लेकिन आज हॉल में 12 लोग थे।